कुछ समय हुआ, रमेश नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। उसकी 4 साल की बेटी थी जिसका नाम था चिट्टी। चिट्टी के जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। ये देखकर रमेश को उसके लिए बहुत दुख होता। चिट्टी ने अपनी मां को खो दिया है और उसे इतनी सी उम्र में अपने सभी काम करने पड़ते हैं। मुझे उसकी खातिर शादी करनी ही होगी। सिर्फ इसीलिए रमेश ने सरला नाम की एक लड़की से शादी कर ली। फिर उसने सरला से कहा, सरला, चिट्टी बहुत छोटी सी उम्र में अपनी मां को खो चुकी है और अपने सारे काम खुद करने में बहुत तकलीफ उठाती है, इसलिए मैंने फिर से शादी की है। तुम्हें आगे बढ़कर उसके लिए मां की जगह अपनी देखभाल से भरनी होगी। सरला ने हाँ में सिर हिलाया। एक ही साल में सरला ने भी एक बच्ची को जन्म दिया और अपनी बच्ची के आने के बाद वो जैसे चिट्टी के बारे में भूल ही गई। उसने उसकी परवाह करनी बंद कर दी। इस तरह 5 साल बीत गए। जब रमेश घर पर नहीं होता, सरला चिट्टी से एक दुश्मन की तरह बर्ताव करती। एक दिन वो अपनी बेटी को खाना खिला रही होती है कि चिट्टी वहां आ जाती है। माँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। उसने ऐसे पूछा तो सरला, क्या तुम अभी भी एक छोटी सी बच्ची हो कि तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊं मैं? खाना रसोई में है, लेकर खा लो अपने आप। माँ, मैंने आपको अपने हाथ से खाना खिलाने के लिए नहीं कहा, बस कुछ खाने को दे दीजिए। किचन में जो खाना है उसमें से बास आ रही है, इसलिए आपसे कुछ देने के लिए कह रही हूँ। खाने के लिए वही है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो खा लो और नहीं तो चुपचाप जाकर सो जाओ। सरला चिढ़कर बोली। चिट्टी को बहुत बुरा लगा। उसने बस पानी पिया और जाकर सो गई। सरला ने अपनी बेटी की थाली में बचा हुआ खाना खाया और चिट्टी को उस दिन भूखा ही सुला दिया। उसे उस छोटी सी बच्ची पर जरा भी तरस नहीं आया और उससे बाद में काम भी करवाया। ऐसा हर रोज होता। शाम में जब रमेश घर पहुंचता, चिट्टी उसे देखकर सब भूल जाती और चहकने लगती और रमेश को उसे देखकर लगता कि सब ठीक है। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन, सरला, मैं ऑफिस के काम के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तुम बच्चों का ध्यान रखना। मुझे लौटने में 3 महीने लग जाएंगे। सावधानी से रहना। रमेश चला जाता है। अगले ही दिन सरला, अरे चिट्टी, यहाँ आओ जरा। चिट्टी बाहर आती है। देखो यहाँ कितनी धूल है, इसे साफ करो और फिर जाकर सभी बर्तन धो लो। तुम्हें कभी लगता ही नहीं कि मेरी मदद कर दो घर के काम में? माँ, 2 दिन बाद मेरी परीक्षा है, मुझे तैयारी करनी है। तुम पढ़ाई करके कलेक्टर बन जाओगी क्या? अब जाओ और मैंने जो कहा है वो करो। सरला की डांट के आगे चिट्टी कुछ नहीं कह सकी और उस जगह को अपने नन्हे हाथों से साफ किया। वो थक चुकी थी तो जाकर अपने कमरे में बैठ गई। सरला ने उसे देखा तो, क्यों महारानी की तरह बैठकर आराम कर रही हो? बर्तन साफ नहीं किए? कौन साफ करेगा? क्या तुम्हारे पापा आकर करेंगे साफ उन्हें? वो जोर से चिल्लाई। मैं अब काम नहीं कर सकती माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। बर्तन आप मांज लो ना, प्लीज। अगर मैं तुम्हें कोई काम बताऊंगी तो तुम वापस मुझे ही करने को कहोगी क्या? बेशर्म लड़की। उसने चिट्टी को गाल पर चांटा लगा दिया। चिट्टी रोने लगी और चुपचाप बर्तन साफ करने चली गई। इसी बीच सरला के फोन पर रमेश का कॉल आता है। हाँ बताओ, पहुंच गए दिल्ली तुम आराम से? हाँ, मैं आराम से पहुंच गया। बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? छोटी बेटी खेल रही है और चिट्टी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। सरला ने सफेद झूठ बोला। अच्छा, ठीक है। चिट्टी को कोई काम नहीं बताना, उसके एग्जाम्स हैं कुछ दिनों में। मैं एक छोटी बच्ची से काम करने के लिए क्यों कहूंगी भला? मैंने अभी अभी सारा काम निपटाया है। बाहर आई और फोन बज उठा तुम्हारा। ठीक है, एक बार चिट्टी को मोबाइल दे दो, मुझे बात करनी है उससे। सरला डर जाती है कि चिट्टी ने सच कह दिया तो। बाद में कर लेना, वो पढ़ाई कर रही है अभी। एक बार उसे बुलाओ, वो मुझसे बात करने के बाद फिर से पढ़ाई कर सकती है। जाकर उसे फोन दे दो जरा। ठीक है, होल्ड करो, बुलाती हूं। सरला ने म्यूट पर किया। अरे चिट्टी, जरा इधर आओ। बर्तन धोना छोड़कर चिट्टी वहां आई। बताओ माँ। तुम्हारे पापा हैं फोन पर। मैंने उनसे कहा है कि तुम पढ़ाई कर रही हो। तुम भी यही बताना,
वरना याद रखना मैं खाना नहीं दूंगी तुम्हें। उसने चिट्टी को डराया। चिट्टी ने फोन लिया। जल्दी से घर आ जाओ पापा, मुझे याद आ रही है आपकी। मैं जल्द ही आऊंगा। अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, कुछ ही दिनों में तुम्हारे एग्जाम्स हैं। तुम अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है पापा, मैं अभी तक पढ़ाई ही कर रही थी। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो अपनी माँ से कहो। जी पापा। उसने कॉल काट दिया। ठीक है, जाओ और बचे हुए बर्तन धो जल्दी से। इस तरह उसने चिट्टी से काम करवाना जारी रखा। एक हफ्ता बीत गया। एक दिन जब सरला कहीं बाहर जा रही होती है, वह अचानक फर्श पर फिसल जाती है और उठ नहीं पाती। कोई मुझे उठाओ जरा। वो जोर से चिल्लाई। तुरंत चिट्टी ने उठने में उसकी मदद की। क्या हुआ माँ, तुम नीचे कैसे गिर गई? पता नहीं कैसे चलते चलते फिसल कर गिर गई। मुझे दाहिने हाथ में बहुत दर्द है। तो मैं डॉक्टर लेकर आती हूँ। वो झट से डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को साथ लेकर आई। डॉक्टर ने उसका हाथ चेक किया। आपके हाथ में फ्रैक्चर है। 30 दिन तक हाथ को पूरा आराम देना होगा, हिलाना भी नहीं है। डॉक्टर ने उसके हाथ में प्लास्टर बांधा। सरला डॉक्टर की बात सुनकर डर गई। डॉक्टर वहां से चले गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपना काम कैसे कर सकूंगी? मैं आपके लिए हूँ माँ, आप चिंता मत करो। उस दिन से चिट्टी ने सरला की देखभाल की, उसके सारे काम किए, अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। सरला को चिट्टी का उसके प्रति प्यार देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन जब चिट्टी उसे अपने नन्हे हाथों से खाना खिला रही थी, सरला की आंखों में आंसू आ गए। क्यों रो रही हो माँ? क्या हुआ? हाथ में दर्द हो रहा है क्या? मुझे माफ कर देना चिट्टी। बड़ी होकर भी मैंने बड़प्पन नहीं दिखाया। यही कारण है कि भगवान ने मेरा हाथ तोड़ दिया। माँ, वो सारी बातें मत सोचो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। भगवान तुम्हारा हाथ ठीक कर देंगे। जब रमेश को सरला के बारे में पता चला। अपना ध्यान रखना सरला, छुट्टी मिलते ही आऊंगा मैं। कोई बात नहीं, यहाँ मेरी बड़ी बेटी मेरी अपनी माँ की तरह मेरी देखभाल कर रही है। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। रमेश उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। दिन बीत रहे थे। बिना हारे चिट्टी ने सरला की बड़े दिल से सेवा की और सरला के ममत्व को जगा दिया। अब वो उसकी सच्ची माँ बन गई थी।